1995 है, विकलांग अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है। आखिर ये सिर्फ कागज तक सीमित है, जमीन पर उतरता कहाँ है? ये कि सूचना ऑफिस में दौड़ रहे हैं कि हमको हाफिज की पद की सूची दीजिए जहाँ का मदद से जो खाली है। एक साल से दौड़ रहे हैं, 2023 14 दिसंबर से आज ये 3 दिसंबर है, ठीक है। अब तक ये सूची नहीं मिली है। कौन किसी का गम खाता है, कहने को गमखार है दुनिया। कौन किसी का गम खाता है, कहने को गमखार है दुनिया। वक्त पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। सत्ता से विकलांग समाज के लिए काम करना चाहिए उनको। आखिर ये भी मानव है, हम भी मानव, आप सभी मानव है। तो मानव का अधिकार क्या है? सभी को मान सम्मान दिया जाए। ये जो लायक हैं, जैसे हैं, इस परिस्थिति में इनको नौकरी में बहाल किया जाए। भारतीय दिव्यांग सेवा संघ ने विश्व दिव्यांग दिवस पर शायरी के जरिए सरकार पर कसा तंज, अपनी अनदेखी पर जताया दुख। भारतीय दिव्यांग सेवा संघ का यह दर्द सरकार तक पहुंचेगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन उनकी आवाज ने समाज और प्रशासन से जरूर गंभीर सवाल किए हैं। आज विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर जहां दुनिया भर में दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं भारतीय दिव्यांग सेवा संघ ने अपने दर्द और परेशानियों को बयां करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। संघ ने शायरी के जरिए सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। दरभंगा जिला के धरना स्थल पर एक दिवसीय दिव्यांग दिवस कार्यक्रम के दौरान भारतीय दिव्यांग दिवस संघ दरभंगा के सदस्यों ने अपनी भावनाओं को शायरी के माध्यम से व्यक्त किया। इन शायरियों में उनकी समस्याओं, सरकारी अनदेखी और बुनियादी सुविधाओं की कमी की साफ झलक थी। संघ के अध्यक्ष ने कहा, दिव्यांग दिवस पर हमसे तो सिर्फ उम्मीदें रखी जाती है, लेकिन हमारी जरूरतें और समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। कहने को हमारे लिए बने हैं हजारों कानून, पर हकीकत में जिंदगी है एक वीरान दौर। हमसे कहते हैं आगे बढ़ो, मत करो गिला, पर सहारे नाम पर मिलता है सिर्फ दिलासा। संघ ने दिव्यांगजनों के लिए बेहतर शिक्षा, रोजगार और सुविधा की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं करे होगा, तब तक दिव्यांगजन समान अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम अपने विकलांग की आवाज शेर के माध्यम से पहुंचाएंगे, ठीक है। कि कौन किसी का गम खाता है, कौन किसी का गम खाता है, कहने को गमखार है दुनिया। कौन किसी का गम खाता है, कहने को गमखार है दुनिया। वक्त पड़े तो काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया, ठीक है। आजकल विकलांग दिवस के मौके से विकलांग के विकास की बात बहुत ज्यादा हो रही है, और विकलांग कहाँ से, ये विकास कैसे हो रहा है सर? आप हमको विकास दिखाइए, ठीक है। आप हमको विकास दिखाइए। ये जन सूचना अधिकार का जो ये एप्लीकेशन है, 1 साल से हम इसको जो है लेके सूचना ऑफिस में दौड़ रहे हैं कि हमको हाफिज की पद की सूची दीजिए जहाँ का मदद से जो खाली है। 1 साल से दौड़ रहे हैं, 2023 14 दिसंबर से आज ये 3 दिसंबर है, ठीक है। अब तक ये सूची नहीं मिली है। कैसा विकास हो रहा है विकलांग का, ठीक है। एक शेर और सुन लें कि मेरी आंखों में आंसू अगर आएंगे, मेरी आंखों में आंसू अगर आएंगे, शहर में आप बदनाम हो जाएंगे, मुल्क में आप बदनाम हो जाएंगे। कम से कम उसको छोटा समझ लीजिए, वरना आप बड़े कैसे कहलाएंगे। जब कोई विकलांग किसी ऑफिस में जाता है तो उसके साथ भिखारी जैसा सलूक किया जाता है, बल्कि कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक शेर और सुनने की, हर तरफ बेहिसी का आलम है, हर तरफ बेहिसी का आलम है, जिसको देखो वही पराया है। हर तरफ बेहिसी का आलम है, जिसको देखो वही पराया है। भूख से गिर पड़ा चकरा के, भूख से गिर पड़ा चकरा के, लोग कहते हैं पी के आया है। और सर बहुत ये संविधान में ये जो है विकलांग अधिनियम 1995 है, विकलांग अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है। आखिर ये सिर्फ कागज तक सीमित है, जमीन पर उतरता कहाँ है? ये कोई विकलांग जाता है तो कहा ना कि अभी हमने पेश किया कि लोग जो है कुत्ते का समझते हैं, मगर विकलांग जन्म है, दिमाग खराब करो भाई, सर उसी में बैठे हुए हैं, ये कहा जाता है जी। कोई बताने को तैयार नहीं है। अब बता, क्योंकि हम विकलांग के पास दिल नहीं है, हम विकलांगों को जीने का अधिकार नहीं है, हम लोग ठुठुआ जाप के मर जाएं। बताइए आप लोग, ठीक है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय क्या, मेरा परिचय यही देख लीजिए, यही परिचय है। यही समाज कल्याण का सबसे बड़ा घिनौना है, 2 साल से चल रहा है, जब से वो गए हैं। यही परिचय, इसी में नंबर भी है, सब कुछ।
नहीं है, मात्र 90,000 विकलांग है और 90,000 विकलांग को आपको अगर 1,000-1,500 अगर पेंशन कर देते हैं तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। आप एक गरीब का नेता है और मल्लाह समाज से आते हैं और आप हमारे समाज के भाई हैं, बंधु हैं। अगर आपके राज्य में अगर हम लोग का पेंशन नहीं बढ़ा तो कभी नहीं मिलेगा। अब कौन आएगा नहीं आएगा कौन जानेगा। हमको तो आपको नजदीकी से जानते हैं, आप हमको नजदीकी से जानते हैं कि हम मदन भैया है, मदन सनी है और हम जानते हैं चेयरमैन के टाइम से। इसलिए कि दिवस किसी चीज़ का माना जाता है, या अपना बच्चा का जन्म दिवस मनाया जाए या किसी दिवस का, तो उसमें एक हर्षोल्लास के साथ बहुत सारा जो है गिफ्ट मानी गार्जियन देते हैं या मानी गेस्ट लोग देते हैं। आज हम लोग जो दिवस मना रहे हैं, हम लोग अपने से जो बहुत सारे जो क्या कहते हैं नेक दिली इंसान है, जैसे डॉक्टर सूरज सर है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल चलाने वाले, उन्होंने 21,000 रुपया का दिव्यांगों को मदद के लिए कंबल उम्बल के लिए दिए हैं कि आज दिवस के अवसर पर जो ठंडा का समय है दिव्यांगों को कंबल दिया जाएगा। रहा पेंशन की बात, रहा पेंशन के लिए हम लोग बराबर आवाज़ दे रहे हैं सरकार को कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, देश के अंदर में 28 राज्य है, लगभग 10-12 राज्य ऐसा है जहां 5,000 से लेकर 2,000 तक है और हमारा बिहार राज्य जहां हम लोग रह रहे हैं वहाँ 400 पेंशन में भले बात सब आदमी जान रहे हैं, हमारे डीएम साहब जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, पत्रकार महोदय, हम लोग जाके 400 रुपया में महीना का 2 कप चाय भी नहीं पी सकते हैं। इसके लिए बराबर हम लोग आवाज़ देते ही रहते मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, लेकिन मानी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका जो भी नेता लोग आपके पास आते हैं, क्या उनके पास आपने ये गुहार लगाया कि हम कई बार लगाया, सभी नेता के पास लगाया, सांसद के पास, विधायक के पास, मंत्रीगण के पास लगाया कि हम पर दया किया जाए कि 400 रुपया से क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री से आपको सर्कुलर मिल के इतना ही नहीं, हम बता रहे हैं कि दिव्यांग का सदस्य सचिव हूँ, मेरा चलता है म्यूजिकल ग्रुप ट्रॉली से, उसमें भी हमें प्रताड़ित किया जाता है कि तुमको इसका लाइसेंस लो, मानी लॉकडाउन लगा, हम नहीं, उस गाड़ी का कुछ पेपर वगैरह रहते हैं, अभी भी रास्ता में घेर लिया जाता। यही चाहेंगे कि डीएम साहब से पत्रकार के द्वारा कि हमें क्या कहता है, अभी जो आए थे मंत्री जो आए थे वित्त मंत्री, उनके द्वारा जो है विश्वकर्मा योजना लोन जो है वो हमको दिलवाने का काम करके हम अपना पेपर गाड़ी का बना ले, गीत संगीत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस पर भी प्रशासन जो रास्ता में अंकुश लगाते हैं, बहुत आज कष्ट से आना पड़ा। हम चाहते हैं आज जो है ना गीत संगीत से माहौल बनाए हुए कि हमारे दिव्यांग साथी को जो गीत संगीत में हम लोग में जो क्वालिटी है, हम लोग जो प्रतिभा है उसको दिखाने के लिए आए हैं। जी बड़ा फाइटर आदमी है और सदियों से विकलांग समाज के लिए इन्होंने काम किया, 10 तरह का योजना लाया, कम्बल बांटे। हम इनको तहे दिल से मानता हूँ और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ जो सरकार को, नीतीश कुमार जी को पूरी सशक्तता से विकलांग समाज के लिए काम करना चाहिए उनको। आखिर ये भी मानव है, हम भी मानव, आप सभी मानव है, तो मानव का अधिकार क्या है? सभी को मान सम्मान दिया जाए। ये जो लायक हैं, जैसे हैं, इस परिस्थिति में इनको नौकरी में बहाल किया जाए, चपरासी में दे दिया जाए, पियून में दे दिया जाए। आखिर ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? 200-400 रुपया क्या है? भीख मांगते हैं ये लोग, मानव न है, ये वोट देते हैं सरकार को। इसके लिए तो आरक्षण है, सीट आरक्षण है, आरक्षण तो है, लेकिन एक मिनट, आरक्षण तो है, लेकिन जो आरक्षण आप दिए हुए हैं वो पढ़े लिखे के लिए दे दिए हैं। आखिरी जो कम पढ़े लिखे वो कहाँ जाएंगे? इनकी क्या होगा? इनकी दुर्दशा क्या होगा? इसलिए इस चैनल से मांग करता हूँ तत्काल मुख्यमंत्री अपने कानून से, अपने सरकार से वो वादा करे कि कम से कम फी माइन को 5,000 रुपया में दिया जाए सहायता, ताकि अपने जीवन पालन पोषण कर सके।